बच्चों नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिक फ़ैन के कनेक्शन, हालांकि हम पहले भी भेज चुके थे। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न था, इस कन्फ्यूज़न के चलते हम फिर दोबारा इसको डाउट को क्लियर करते हुए फिर आज हम उसको भेज रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, तुम लोग जानते हो, पहले भी हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जो तार लंबा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो तार छोटा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। एक बात ये तो तुम समझ लो। तो फ़ैन के अंदर भी दो कॉइल होता है, देख रहे हो। एक कॉइल ये हो गया अंदर वाला, एक हो गया बाहर वाला। दो कॉइल उसके अंदर रहता है। तो जो बाहर वाला कॉइल होता है वो लंबा होगा, स्वाभाविक है, उसका डायमीटर बड़ा है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर जो अंदर कॉइल है उसका रेसिस्टेंस कम होता है। एक बात है। तो जो बाहर वाला कॉइल है उसको हम रनिंग कॉइल कहते हैं, और जो अंदर वाला कॉइल है उसको स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं। तो दो कॉइल से 4 टर्मिनल निकलता है। उस 4 टर्मिनल में दोनों कॉइल के एक एक टर्मिनल को मिला करके एक कॉमन बना देता है, जो यहाँ 2 नंबर है, और रनिंग कॉइल का 1 नंबर और स्टार्टिंग कॉइल 3 नंबर। तो ये सब कॉइल अंदर में रहता है, तो हमको पहचान में नहीं आता है, तो हम रेसिस्टेंस नापने वाला मीटर से इसको हम मेजर कर सकते हैं। स्वाभाविक बात है, 2 कॉमन है, तो 1 और 2 के बीच जो नापेंगे रेसिस्टेंस, और 2 और 3 के बीच नापेंगे। तो 1 और 2 के बीच जो नापेंगे तो 2 कॉमन है, एक रनिंग कॉइल है, रनिंग कॉइल बड़ा है, तो बड़ा है तो उसका रेसिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और 2 और 3 के बीच कॉइल छोटा है तो उसका थोड़ा सा रेसिस्टेंस कम होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो पंखा के अंदर से जो तार निकला रहता है, 3 तार निकला रहता है। अब फिर इसमें बात आती है कि कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है। तो अब देखो, जो टर्मिनल 2 टर्मिनल को ले लोगे, तो अब देखो 2 और 3 एक कॉइल हो गया, 1 और 2 एक कॉइल हो गया, और 1 और 3 और 2 बीच में जुड़ा हुआ है। तो 1 और 3 के बीच सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 कॉइल जुड़ा हुआ है, रनिंग कॉइल भी है और स्टार्टिंग कॉइल है। यानी दोनों कॉइल एक साथ जुड़ करके बहुत लंबा हो गया है, इसलिए दो टर्मिनल के बीच सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। हम सब के बीच में एक दूसरे के बीच में रेसिस्टेंस नापेंगे, जो 2 टर्मिनल के बीच सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 और 3 के बीच, यहाँ देख रहे हैं, 1 और 3 के बीच में दोनों कॉइल आपस में जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग कॉइल भी और रनिंग कॉइल भी, इसलिए टर्मिनल बहुत बड़ा हो गया तार। तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस जो होगा 2 टर्मिनल के बीच में, वही दोनों टर्मिनल, एक स्टार्टिंग हो जाएगा और एक रनिंग हो जाएगा। ठीक। और तो वो दोनों को हम पहचान लेंगे, जो बचा वो कॉमन हो गया, जो बच गया वो जो सबसे 2 टर्मिनल के बीच जो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो रनिंग और स्टार्टिंग हो गया, और जो तीसरा बच गया वो आपका कॉमन हो गया। बस बात ख़त्म। फिर जब कॉमन आप जान लिए, तो कॉमन के साथ फिर एक टर्मिनल का रेसिस्टेंस नापिए, फिर दूसरे टर्मिनल का रेसिस्टेंस नापिए। जब कॉमन के साथ नापेंगे तो रनिंग कॉइल बड़ा होगा तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग कॉइल छोटा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो फिर उससे आप जान लेंगे कि कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है। बस ये सब, हालांकि बाद में जो 4 आपका हम दिए हुए हैं सीट, उस सब में ये चीज़ लिख करके भी बताया हुआ है। जब हम कनेक्शन करने चलते हैं तो 2 नंबर में हम न्यूट्रल दे देते हैं, जो कॉमन तार होता है उसमें सीधे हम न्यूट्रल दे देते हैं, और 1 और 3 के बीच में हम कंडेंसर लगा देते हैं। 1 और 3 के बीच में कॉमन में नहीं लगा, कॉमन में न्यूट्रल दे दिए। और 1 और 3 जो एक रनिंग कॉइल का एक टर्मिनल होगा, एक स्टार्टिंग का, वो दोनों के बीच में हम कैपेसिटर लगा देते हैं। और कैपेसिटर लगाने के बाद जो रनिंग कॉइल का जो टर्मिनल है उस पर हम फेज दे देते हैं, आपका पंखा चलने लगेगा। कनेक्शन कोई बहुत अलग का चीज़ नहीं है। और इसको हम जैसे यहाँ हम बताए हुए हैं, यहाँ देखिए टर्मिनल 1, टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2। तो 1 और 2 ये दोनों जो है आपका 1 और 3, 1 और, यहाँ देखिए आपको फिगर में है 1 और 3, 1 और 3,
ये स्टार्टिंग है और रनिंग है और बीच में आपका कॉमन है। तो यही स्टार्टिंग, देखिए स्टार्टिंग 1 नंबर और 3 नंबर रनिंग और स्टार्टिंग है, इसी दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। और टर्मिनल 2 जो हो गया वो कॉमन है, उसमें न्यूट्रल हम जोड़ देंगे। और जो टर्मिनल 1 और 3 इसके बीच में हम कैपेसिटर जोड़े हुए हैं, तो हम जो फेज का कनेक्शन करेंगे वो रनिंग कॉइल के टर्मिनल पर करेंगे। यानी 3 नंबर पर रनिंग है तो इसी पर हम देखिए यहाँ फेज हम जोड़ दिए हुए हैं। और स्टार्टिंग में जो है उसी कैपेसिटर के थ्रू देखिए यहाँ पर 2 फेज है ना, 2 फेज पावर लिखा हुआ है, तो फेज हो गया ये जो रनिंग में चला गया। स्टार्टिंग में कहाँ से फेज आया, तो इस कैपेसिटर से हो करके स्टार्टिंग में आ गया। तो और जब जोड़ करके पंखा को ऑन करेंगे तो पंखा चलने लगेगा। तो ये मेन पंखा का कनेक्शन है, इसको याद रखना है। 1 और 3 रनिंग के बीच में हम कैपेसिटर लगाते हैं, हमेशा कैपेसिटर लगेगा रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, और फेज जोड़ा जाएगा रनिंग टर्मिनल के ऊपर। ठीक है बच्चों, और जितना भी और जो हम बात बोले हैं ये इसमें हम चारों जो आपका सीट है उसमें सब लिखा हुआ है, तो इसको ठीक से समझ लेना है। फिर समझ में नहीं आवे फिर पूछना है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है घर के अप्लायंसेस का। तो डब्लू के अंदर में ये जानना ज़रूरी है, कि इसको आप अपना कर लीजिएगा, समझ करके फिर से लिख लीजिएगा, और लिख करके और इसको आप अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग का क्लास बोर्ड क्लास है, तो बोर्ड क्लास में ज़रूरी है आप जो रिस्पांस दीजिएगा उसी के अनुसार आपको ग्रेड मिलेगा। कल हो करके ग्रेड में गड़बड़ी होगी तो आपकी जिम्मेदारी होगी, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसलिए फिर से हम कह रहे हैं, इसको अच्छा से समझ करके लिख करके और ग्रुप में शेयर कर देना है और याद रखना है। चूँकि ये कम से कम एक फैन का भी तो कनेक्शन आप याद रखें, तो आप फैन का कनेक्शन याद रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर अगर ग्रेड में गड़बड़ी होगी तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसको ठीक से करके शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।